सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अब्देलवहाब अस्साउई। ये अल्जीरिया के लेखक हैं अब्देलवहाब अस्साउई और अभी इन्हें ही 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये अवार्ड डॉन मीर के द्वारा 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास द स्पार्टन कोर्ट के लिए मिला है। इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड की बात करेंगे तो यह अरब देशों में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अब्देलवहाब अस्साउई। बाकी जालीला हैदर की बात करेंगे, हमने पढ़ा था ये पाकिस्तान की नागरिक हैं और इन्हें मिला था इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 के लिए। बाकी जादव पायेंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इनको अभी कुछ समय पहले ही 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले थे। एक तो मिला था पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, और उसके पहले इनको मिला था 2020 के लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार, और इन्हें ही फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। वी प्रवीण राव की बात करेंगे तो इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला था, और MS स्वामीनाथन आप जानते ही हो, हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विनीत अरोड़ा को। तो अभी विनीत अरोड़ा ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बन गए हैं। इससे पहले ये एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD CEO थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, विनीत अरोड़ा नाम है इनका। बाकी विरूपाक्ष मिश्रा अभी कुछ दिन पहले ही बढ़ा था अपन ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने। और संजय अग्रवाल को कैसे भूल सकते हैं आप, ये भी अभी पढ़ा था। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के फिर से यानी कि रीअपॉइंट किया गया था इनको एज MD CEO। और परागराज ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO बने। बाकी पेटीएम की बात करेंगे, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी, हेडक्वार्टर नोएडा UP में है, और इसके फाउंडर का नाम है विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO की बात करेंगे तो वो है सतीश कुमार गुप्ता। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने फेसबुक मैसेंजर पर हेल्थ अलर्ट नाम से कोविड-19 के लिए एक इंटरेक्टिव सेवा शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, WHO ने। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फेसबुक मैसेंजर पर एक इंटरेक्टिव सेवा शुरू की है, ताकि कोरोना वायरस प्रकोप के बारे में आम जनता को सही जानकारी दी जा सके। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू की गई है ये हेल्थ अलर्ट इंटरेक्टिव सेवा। तो इससे 1.3 अरब से अधिक उपयोगकर्ता कोविड-19 पर अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इंपॉर्टेंट डेज का प्रश्न है वो, 7 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं अपन? और अभी अप्रैल का महीना ही चल रहा है तो आपको याद भी होगा। चलिए देखते हैं किस किस को याद है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम है। अच्छा चलो, एक और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सी एक्ट्रेस ने कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए साझेदारी समझौता किया था? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा ने। और अभी WHO ने एक कैंपेन भी शुरू किया था, #सेफ हैंड चैलेंज कैंपेन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसे केयर रेटिंग के MD CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजय महाजन को। तो अभी अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के MD CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने मिलते जुलते नाम लिखे हैं, ताकि आपको एक साथ याद करने में आसानी हो। जैसे कि अजय कुमार की बात करेंगे तो युगांडा में भारतीय राजदूत बने थे, एम्बेसडर बने थे। अजय भूषण पांडे आप जानते ही हो, हमारे वित्त सचिव बने थे, फाइनेंस सेक्रेटरी। और अजय कुमार ये हमारे रक्षा सचिव है। अच्छा, इसी तरह से एक और नाम और है, अजय कुमार भल्ला, ये हमारे गृह सचिव हैं, होम सेक्रेटरी। तो स्टूडेंट्स को इन दोनों नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप ध्यान रखना, इसीलिए मैंने साथ साथ बताए हैं। अजय कुमार रक्षा सचिव हैं, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं। केयर्स रेटिंग की बात करेंगे, स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और MD CEO तो यही बन गए हैं अजय महाजन। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच किस देश में संसदीय चुनाव हुए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साउथ कोरिया में। तो अभी साउथ कोरिया ने कोविड-19 महामारी के बीच देश के संसदीय चुनाव को आयोजित किया और इस तरह से कोविड-19 महामारी के बीच नेशनल इलेक्शन यानी कि चुनाव कराने वाला पहला देश बन गया ये साउथ कोरिया। और इस चुनाव में रिकॉर्ड 62.6% वोट पड़े, जो पिछले 28 साल में सबसे ज्यादा है। और साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, इनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने इलेक्शन जीत भी लिया, तो अब दूसरी बार फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे मून जे इन। बात साउथ कोरिया की है तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल इसकी सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जे इन। अच्छा, ये जो आप मैप में देख रहे हो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, मैंने कई बार आपको बताया इनके बीच की जो लाइन है यानी कि इनको डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, 49th पैरेलल किसको कहा जाता है? तो यूएसए और कनाडा के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहा जाता है 49th पैरेलल। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो दो लाइनें आप याद रखो, मतलब दो बॉर्डर आप याद रखो। एक तो जो हम पाकिस्तान के साथ बनाते हैं उस बॉर्डर को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, और जो चाइना के साथ बनाते हैं उसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन। और साउथ कोरिया से एक और नाम आपको ध्यान रखना है, किम जोंग यांग का, क्योंकि ये इंटरपोल के अध्यक्ष बने थे। और एक किम जोंग उन भी है जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, तानाशाह। अच्छा, साउथ कोरिया ने याद रखना दुनिया का पहला 5G मोबाइल नेटवर्क भी लॉन्च किया था और इस तरह से 5G नेटवर्क कवरेज वाला दुनिया का पहला देश बना था साउथ कोरिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 5G नेटवर्क कवरेज वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होगा चाइना का शंघाई। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस। तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस अपने ग्राहकों और एजेंटों को 5 लाख का अतिरिक्त बीमा कवर देगा और वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस प्रकार की सेवाओं का विस्तार करने वाली ये भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। क्या नाम है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ये नाम याद रखना। बाकी ICICI लोम्बार्ड आप जानते ही होंगे, इसने अभी फ्लिपकार्ट के साथ कोविड-19 को कवर करने के लिए विशेष बीमा पॉलिसी भी शुरू की थी। उसके अलावा इसने भारत पे के साथ मिलकर भी दुकानदारों के लिए बीमा सुविधा शुरू की थी, आपने पढ़ा होगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस भी आपने पढ़ा होगा, इसने कुछ समय पहले ही एयरटेल पेमेंट के साथ मिलकर कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की थी। और उससे पहले DBS बैंक के साथ मिलकर भी इसने एक समझौता किया था, कोविड-19 को कवर करने के लिए एक बीमा पॉलिसी शुरू की थी इसने। बाकी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसने भी फोन पे के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी, जिसका नाम क्या था? कोरोना केयर, उसको लॉन्च किया था। तो ये भी आपको पुरानी चीजें हैं, याद होनी चाहिए। बाकी टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है और ऋषि श्रीवास्तव इसके MD CEO हैं। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार यानी कि सोशल इनोवेशंस के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाटा पावर ने। तो ये पुरस्कार इसने अपने क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए जीता है। इसने 2007 में अपनी स्थापना के बाद से टोटल 29.8 मिलियन यूनिट से ज्यादा बिजली की बचत करने के साथ साथ देश भर के लगभग 533 प्रतिभागी स्कूलों को अपने साथ जोड़ा है। ये टाटा पावर देश की सबसे बड़ी एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। एडिसन अवार्ड दिया जाता है दुनिया भर के बेस्ट इनोवेशंस और इनोवेटर्स को, उनको सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। और ये जो अवार्ड है आप नाम से ही समझ गए होंगे, थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पे शुरू किया गया था 1987 में, उनकी याद में शुरू किया गया था। थॉमस अल्वा एडिसन किस चीज की आविष्कारक हैं? ये किसका आविष्कार किया था? सबसे फेमस इलेक्ट्रिक बल्ब के नाम से आप इन्हें जानते होंगे। बाकी टाटा पावर की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं प्रवीर सिन्हा। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसे क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को। अब ये क्रिक किंगडम क्या है? ये दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है और इसने अभी भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभी वैसे आपको पता है कोरोना वायरस के कारण विश्व के सभी खेल, लगभग सभी खेल जो टूर्नामेंट हैं वो सब टाल दिए गए हैं या रद्द कर दिए गए हैं। तो अब यह एकेडमी वायरस खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इस एकेडमी में मुंबई के माध्यम से तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी मेंटर हैं। रोहित शर्मा के बारे में एक पॉइंट आपको बता दूं,
आप जानते भी होंगे ये वनडे में 2 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी हैं। बाकी जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी किसी न किसी चीज के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जैसे कि ऋषभ पंत JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, शेफाली वर्मा पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और शार्दुल ठाकुर ये टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी करीना कपूर भी अभी प्यूमा की बनी थी और तमन्ना भाटिया ये MPL की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और अमिताभ बच्चन अभी IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र यानी कि सेशन ये स्थगित कर दिया गया। आपको बताना है ये होने कहाँ पे वाला था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चाइना में। तो आपको बताया कोविड-19 महामारी के कारण इस साल सभी इवेंट रद्द हो रहे हैं, तो उसी कड़ी में इस साल जो जून जुलाई में होने वाला था ये यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 44वां सेशन, इसे भी स्थगित कर दिया गया। कहाँ पे होने वाला था? चाइना में। चाइना के फुजियान प्रांत के फुजो में होने वाला था ये। कुछ और टूर्नामेंट वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो काफी सारे हम लोगों ने पढ़ लिए, कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने पढ़े थे, अभी जो फ्रांस में जो साइकिल रेस टूर्नामेंट है टूर डे फ्रांस, वो अभी कैंसिल कर दिया गया। उसके अलावा आप याद रखो जैसे कि 2021 में होने वाला है आपका क्या एशियन यूथ गेम्स, कहाँ पे होने वाले हैं? ये चाइना में होंगे, चाइना के शांटाओ में। 2022 में एशियन गेम्स ये भी चाइना में होंगे, चाइना के हांगझाओ में होंगे। 2022 में ही जो हमारे विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे ये भी चाइना में होंगे, चाइना के बीजिंग में होंगे। और 2022 में ही आपके महिला हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, कहाँ पे? स्पेन और नीदरलैंड में। और जो पुरुषों के होंगे वो तो भारत में होंगे। 2022 में ही महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप होगा, ये आपका साउथ अफ्रीका में होगा। और 2022 में ही फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप होगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2022 में ही फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा, ये आपका कतर में होगा। उसके अलावा 2023 में जो आपके होंगे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भारत में होंगे। और महिलाओं का 2021 में होगा, वो न्यूजीलैंड में होगा। 2023 में जो पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो भी आपका भारत में होगा। और टोक्यो ओलंपिक आप जानते हैं ये 2020 का होने वाला था, ये अब स्थगित कर दिया, अब ये 2021 में होगा। और जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम है, फ्रेंच ओपन है, इन्हें भी कैंसिल कर दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये आप ध्यान रखना। बाकी यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे उजाले और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में। इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में इसका कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था, लेकिन ये अस्तित्व में आया था 1946 में। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8000 गाँव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है बिहार में। तो बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और मरीजों को खोजने के लिए बिहार सरकार पल्स पोलियो के तर्ज पर एक अभियान चला रही है। इसमें 8000 से ज्यादा गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाएगी और इस तरह से कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, अभी बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार की बात है तो ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल इसकी पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संजय करोल है। याद रखना भारत का एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका बिहार में ही है, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अभी आपको याद होगा पटना में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी खुला है। इसके अलावा याद रखना बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, टॉर्टॉइज रिहेबिलाइजेशन सेंटर बोलते हैं। अच्छा, एक बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया था किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखना कोसी नदी को। और एक और प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो ये बिहार की है। उसके अलावा एक नेशनल पार्क जो बिहार का है वो भी बहुत एग्जाम में आता है। जब भी एग्जामिनर को अगर नेशनल पार्क का क्वेश्चन देना होगा तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बिहार में है। उसके अलावा एक राजगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखो और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी बिहार में ही है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने ये घोषणा की है कि वह WHO को प्रदान की जाने वाली धनराशि को रोक देगा, फंडिंग को रोक देगा? तो आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पर रोक लगा दी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन में फैले कोविड-19 की गंभीरता को छिपाया है।
अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से काम करता तो ये महामारी पूरी दुनिया में नहीं फैलती और मरने वालों की संख्या भी काफी कम होती। आपको बता दूं, अमेरिका हर साल WHO को 400 से 500 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 3000 करोड़ रुपए की फंडिंग देता है, जबकि चाइना केवल 40 मिलियन डॉलर करीब 300 करोड़ रुपए की फंडिंग देता है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो अमेरिका के बारे में कल भी हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि अमेरिका ने भारत को 155 मिलियन डॉलर में एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी है। बाकी आप यूएसए को एक बार मैप में भी देख लीजिए। ये रहा मैप में अमेरिका, कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के हैं और इनकी वाइफ का नाम है मेलानिया ट्रंप और इनका नाम अभी न्यूज में था तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी है? मैरी जॉर्डन ने लिखी है। और अमेरिका का भी एक चिड़ियाघर भी न्यूज में था, ब्रॉक्स चिड़ियाघर। क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी उसमें 4 साल का बाघ कोरोना से ग्रसित पाया गया जिसका नाम था नाडिया। इसके अलावा याद रखना कि अमेरिका अभी चाइना को पीछे छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश भी बन गया था। और 2 नाम आपको और बताऊंगा, तरनजीत सिंह संधू का अमेरिका में भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने हैं, और सीमा वर्मा का नाम क्योंकि अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इनको शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला किस नाम से शुरू करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षा स्टोर के नाम से। तो अभी भारत सरकार ने 20 लाख रिटेल स्टोर स्थापित करने की घोषणा की है और इनका नाम रखा है सुरक्षा स्टोर। तो लॉकडाउन के समय में सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करते हुए यहां से लोग उनकी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास कोई स्टोर है तो उसे सैनिटाइज करके सुरक्षा स्टोर में बदला जाएगा और वहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा। तो उन स्टोर्स का नाम ध्यान रखना है, सुरक्षा स्टोर। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, भारत करेगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में।